नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले शांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोसाई पाद की शिक्षा। और सनातन गोसाई पाद ने 3 प्रश्न किए कि आम्ही केने आमाई जारे तापत्रय इहा नहीं जानी आम्ही के मने हित है। प्रथम प्रश्न किए आम्ही महाप्रभु उत्तर पते जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। केने आमाई जारे तापत्रय, तो उसके उत्तर में महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार। तो कभू स्वर्ग उठाई कभू नरक के डुबाई दंड जने राजा जन नदी ते चुबाई। क्या माने हित है, कैसे हित होगी? साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख होई से जीव निस्तारे माया ताहरे छाड़े। साधु शास्त्र की कृपाई से जब जीव कृष्ण उन्मुख हो जाता है तब माया छोड़ देते हैं और वो उसका निस्तार और परित्राण हो जाता है, इन दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, परित्राण हो जाते हैं। माया उसको जीव का भय क्यों है? वो द्वितीय वस्तु में उसका अभिनिवेश है। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात् ईषद अपतेश विपर्जय स्मृति तन्माया अथ बुध आभजेतम भक्ता एकया ईशम गुरुदेवता। भय उत्पन्न क्यों होता है जीव में? वो द्वितीय वस्तु में शरीर में अभिनिवेश है, उसको कृष्ण में अभिनिवेश नहीं है, इसलिए वो भय उत्पन्न होती है। तो जो बुद्धिमान है जीव वो कृष्ण को अपना सब कुछ समझते हुए गुरु देवता आत्मा जीवन स्वरूप समझते हुए जो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है वो उसके भय उत्पन्न नहीं होती है। नहीं तो साधु शास्त्र के पास से जब वो कृष्ण उन्मुख होता है फिर विस्तार होता है और माया उसको छोड़ देता है। श्लोक 120 और आगे है दैवी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया मृतम तरन्ति। माया जो है कृष्ण की दैवी है और गुरुमयी है और दुरात्ता है। जब मेरे शरण में आता है मामेव जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरे प्रति उन्मुख होता है, माया में तम तरन्ति, से माया से छुटकारा पा जाता है। 121 श्लोक और 122 माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाई कृष्ण कैल वेद पुराण। माया मुग्ध जीव है, उसका अपने आप बुद्धि अपने आप ज्ञान नहीं हो सकता कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर नहीं सत
कृष्ण ज्ञान। अपने आप कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि माया द्वारा कबलित है वो जीव। तो फिर क्या होगी? जीवेर कृपाई कृष्ण कोइल वेद पुराण। जीव के कल्याण के लिए कृष्ण ये वेद पुराण आदियों की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से वो जान पाता है उसकी परिचय क्या है, वो है कौन, क्यों वो कबलित हो गया इस तीनों तापों में, और इस तीनों तापों से बचने के लिए उसकी कौन रक्षा करने वाला है। जीवेर कृपाई कोइला कृष्ण वेद पुराण। ये वेद और पुराण आदि शास्त्रों की व्यवस्था कृष्ण क्यों किया? जीवों की कल्याण के लिए, जीवों की कल्याण के लिए, है ना, जीवों की कल्याण के लिए। ये श्लोक हमने पढ़े, इसके तात्पर्य पढ़े थे, यहाँ तक हमने छोड़े। आगे शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना। खुद को कृष्ण अपने को जनाते हैं, प्रकट कराते हैं। कैसे? शास्त्रों के रूप में, वैदिक शास्त्र आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, और आत्मा परमात्मा के रूप में। कृष्ण आत्मविस्मृत बद्ध जीवों को वैदिक ग्रंथ, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा, परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं, परमाध्याय के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और वह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाला है। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना। शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण अपने को प्रकट कराते, समझाते, व्यवस्था करते हैं। गुरु के रूप में स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के रूप में अपने को प्रकट कराते हैं। इस तीन रूपों में कृष्ण अपने को प्रकट करके जीवों के सामने विस्तारित हो जाते हैं, जिसके द्वारा जीव समझ पाते हैं कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है क्या। कृष्ण मोर प्रभु, कृष्ण ही प्रभु है, वही स्वामी है, वही मालिक है ना, और हम तो सेवक है उनके, है ना, सेवा हमारी धर्म है। और क्या? कृष्ण मोर प्रभु त्राता, त्राता में रक्षा करने वाले, त्राता त्राता उद्धार करता है, कृष्ण उद्धार करने वाले। जीवेर है ज्ञान, जीव समझ पाते, जीव को ज्ञान हो जाते। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना। शास्त्र गुरु और आत्मा के रूप में अपने को जनाते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण बद्धजीव शास्त्र गुरु तथा अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा की सहायता ले सकता है। हम सब जीव भूल गए, हमारा घर भूल गए, हमारी जगह भूल गई, हमारी स्वरूप भूल गई, तो फिर हम अब भूल गए भाई, हम किसी की सहायता ले और फिर हम समझ पाएंगे। तो किसकी सहायता हम ले सकते हैं? सहायता हम ले सकते हैं शास्त्रों की, गीता, भागवत, चतुर्चरितामृत, हमारी आचार्यों द्वारा रचित अनेकों ग्रंथ, इसके हमने सहायता ले सकते, गुरु की सहायता ले सकते हैं, तथा अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के सहायता ले सकते हैं।
जो चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है। तो साधु शास्त्र गुरु है ना। कृष्ण हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां चिद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां, सब भूतों में, सब जीवों में ईश्वर रहते हैं। कहाँ रहते? हृदय देश अर्जुन, हे अर्जुन हृदय में विराजमान होते। हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, है ना, हृदय में स्थित है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि, और भौतिक शक्ति माया से निर्मित यंत्र पर सवार हुए सारे जीवों का गतिविधिया का निर्देशन करते। भ्रामयन् घूमता है, सर्वभूतानि एक जोनि से, एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे। तो भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे यंत्रों में आरूढ़ होके हम एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं, है ना। मोटर कार हो, ट्रेन हो, रेल हो, ये यंत्र है। इस पे यंत्र में चढ़ जाए तो हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते, अनेकों रास्ते तय कर सकते। इस प्रकार अनेकों शरीरों में जीव आरूढ़ होके एक जगह से दूसरे, एक लोक से दूसरे, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में वो भ्रमण करता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, सर्वभूत यंत्रारूढ़ानि माया, और माया द्वारा कबलित जीव एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से चलते हैं। कृष्ण भक्त्यावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार है व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। हर कली दापर के अंत में जीवों के कल्याण के लिए एक, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो श्रुति है उसको लिखने की प्रयोजन पड़ती, विभाजन की प्रयोजन पड़ती है, क्योंकि कलियुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाती है और भूल जाता है, याद नहीं रख पाता है ना। कलोस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रव। हम बहुत बुद्धिमान नहीं है। लोग तो कहते हैं जी भाई सभ्यता आगे बढ़ रहे हैं और मनुष्य बहुत बुद्धि रख रहे हैं। कुछ नहीं रख सकते। हम आज के श्लोक याद करेंगे, 2 दिन ना याद करें तो भूल जाएंगे, परसों खा जाएंगे भूल, कुछ भी याद नहीं करें। अनेक बार रटने के बाद भी याद नहीं रहता है ना। और पिछले सत्य त्रेता दापर में लोग एक बार सुन ले गुरु से, वो कभी पूरा जीवन भर ना भूलते है ना। एक बार सुन ले, सुन के ही सारी चीज चलती थी। कोई लिखने की, कोई बुक्स की कोई प्रयोजन नहीं था। सुखदेव महाराज किसी ग्रंथ से सहायता लेके नहीं सुना रहे थे भागवत की कथा, है ना। कोई ग्रंथ की सहायता लेके नहीं सुना रहे थे। भागवत की कथा नैमिषारण्य में भी चली तो उसमें सुत गोस्वामी पाद ने भी कोई ग्रंथ की सहायता नहीं की, अपने गुरु से सुने, जो शुक्रताल में उन्होंने सुने थे, सुखताल में अपने गुरुदेव सुखदेव महाराज से। तो अनेकों लोग विराजमान थे वहां सब श्रोता के रूप में। तो सुत गोस्वामी पाद ने भी भागवत की सुनी, उसी भागवत के द्वारा नैमिषारण्य में उन्होंने सुनाया 88,000 ऋषियों को। सुनाते समय भी कोई ग्रंथ उनके पास ना थी, है ना, संकलन, है ना, इस तरह से। बाद में व्यासदेव जी संकलन किए, जिस कली आ रही है और कली में लोगों की आयु कम हो जाएंगे, बुद्धि कम हो जाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, सब भूल जाएंगे, तो कुछ इसको संकलन करने की प्रयोजन है। नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। इसलिए कलियों के प्राणियों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए व्यासदेव लेखनीय अवतार है। भगवान कृष्ण की, है ना, लेखनीय अवतार के रूप में प्रकट हुए और वेदों को विभाजन किए। इसलिए इस द्वैपायन, है ना, दीपों में अवतीर्ण सत्यवती माता के गर्भ से पराशर मुनियों की ये वरिष्ठ पुत्र व्यासदेव जी, जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, इस दापर के अंत में। कभी कभी व्यासदेव एक पोजीशन है, हर चतुर्युग में दापर के बाद कली आते ही वेदों की संकलन करने की प्रयोजन पड़ती है ना, ग्रंथ की रचना की प्रयोजन पड़ते जाते हैं, लोग पढ़ पाए और याद रख पाए, है ना। तो हर समय एक व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति इस विभाजन की काम करता और लिखने की काम करता। कभी कभी योग्य व्यक्ति के अभाव से भगवान कृष्ण स्वयं अपने को विस्तार करके अपने अवतार लेते हैं और इस कार्य को साधन करते हैं। इस बार जो व्यासदेव के इस समय
जो व्यासदेव हैं, जो जिन्होंने ये रचना की, विभाजन आदि की, उनके नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, है ना, कृष्ण द्वैपायन। ये पराशर ऋषि और सत्यवती माता के पुत्र हैं और भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए और ये कार्य किए हैं, है ना, कार्य किए हैं। और अपने गुरु नारद जी से उन्होंने श्रवण किए परंपराओं से, और इस प्रकार बदरिक आश्रम में, है ना, सरस्वती नदी के तट पे वहां पर विराजमान होके उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, जो भागवत पुराण के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है ना, सब हम जानते हैं। तो कृष्णद्वैपायन व्यासदेव जी इस बद्धजीव को बोधि ग्रंथ के माध्यम से शिक्षा देते हैं। वो सत्यावेश अवतार है, भगवान कृष्ण के सत्यावेश है। बाह्य रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं और बद्धजीव को कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रशिक्षित देता है। बाह्य रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं। जब बद्धजीव को मूल कृष्ण भावना पुनर्जागृत हो जाता है, तब वह भौतिक पाशा से मुक्त हो जाता है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्धजीव को 3 प्रकार से सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण इतना आतुर है अपने पुत्र और संतानों को इस बद्ध जीवन से निकाल ले जाने के लिए, वो तो 3 प्रकार में अपने को प्रकट कराते हैं और 3 प्रकार से सहायता करते हैं। शास्त्रों के रूप में, जिस शास्त्र की रचना उन्होंने स्वयं करते हैं या किसी अपने प्रिय भक्त जनों से कराते हैं, तो उस शास्त्र को पढ़ के सुन के बद्ध जीव अपना पहचान, जो भूला पहचान, उसको वो पुनराय जागृत करते हैं अपने हृदय में। वो समझ पाते, वो हो मैं तो कृष्ण की दास हूँ, नित्य काल के दास हूँ, मैंने यहाँ पर क्यों जकड़ गया और यहाँ पर मैं क्यों गलत फहमी में पड़ गई। तो शास्त्र ज्ञान प्रदान करते, शास्त्र चक्षु, है ना, शास्त्र चक्षु, है ना, शास्त्र के आंखों के, शास्त्र एक आंख के जैसा है, जिसके माध्यम से दिख पाता है जीव, उसका असली परिचय समझ पाता है, उनकी कर्तव्य वो जान पाता है ना। तो इस तरह से शास्त्र के रूप में सहायता करते कृष्ण, गुरु के रूप में आचार्यम विजानीय, है ना, एक व्यक्ति को खड़े करते हैं बाहर, वो गुरुदेव है, और गुरुदेव के रूप में कृष्ण ही सहायता करते, प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्ति कराते, प्रत्यक्ष सहायता करते, अपरोक्ष सहायता, प्रत्यक्ष सहायता, हाथ खींच के ऊपर उठाएंगे, संग देंगे, जब विडंबना होगी, जब हम लड़खड़ाते रहेंगे, तब हमको डांटेंगे और कहेंगे क्यों फिर दोबारा फंस रहे, उठो उठो, खड़ा उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त परान्वेदित, है ना, तो जागो, उठो, चलो, है ना, ये क्यों फिर दोबारा माया के चक्कर में पड़ जा रहे और फिर अपना झंझट बढ़ाते रहोगे, चलो पागलपन छोड़ो। तो स्वयं कृष्ण ही गुरु के रूप में खड़े हो जाते, शास्त्र गुरु, और शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, तथा हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के द्वारा, हृदय के स्थित परमात्मा के चैत्य गुरु के रूप में भी हमेशा आह्वान करते हैं आपको। आहा, है ना, हम कहते हैं ना, हृदय की, हृदय की आहट को सुनने के प्रयत्न करो, है ना, और अपना रास्ता चुनो और अपने को पहचानो, है ना। ये लाइन बड़ी व्यवहार होती है ना। तो ये परमात्मा के रूप में कृष्ण विराजमान है, तो 3 रूपों में वो जीव को सहायता करते। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना रे जाना, कृष्ण मोर प्रभु त्रता, जीवेर है ज्ञान, जीवेर है ज्ञान। भगवान बद्ध जीव के उद्धारक हैं और सारे जीवों के परमेश्वर, और भगवान बद्ध जीव के उद्धारक है और सारे जीवों के परमेश्वर माने जाते हैं। भगवत गीता में 18.66 सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर मात्र मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, है ना। यही उपदेश संपूर्ण वैदिक साहित्य में पाया जाता है। साधु शास्त्र तथा गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सारे विश्व में फैल रहा है। जो भी इस
अवसर का लाभ उठाता है वो मुक्त हो जाता है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। वेद शास्त्र वैदिक शास्त्र सिखाते हैं, हमको बताते हैं, समझाते हैं। संबंध बद्ध जीव का भगवान से संबंध, बद्ध जीव भगवान कृष्ण से संबंधित है। संबंध ज्ञान। अभी बद्ध जीव द्वारा उस संबंध का पुनर्जागरण करने के लिए नियत कर्म। अभी जिस रास्ते पे चल के वो भूला हुआ बिछड़ा हुआ संबंध को फिर दोबारा याद कर पाए और स्थापित कर पाए, ये अभिदेह है। अभिदेह वो नियत कर्म है ना, भक्ति साधन, जिसके द्वारा वो अपनी अज्ञानता का दूर करके ज्ञान प्राप्ति होगा और वो समझ पाएंगे जिन्हें कृष्ण से संबंधित हो, है ना। संबंध ज्ञान को वो पुनर्जागृत कर सकता है। वो तो संबंधित पहले से ही था, कभी वो संबंध थोड़ी है। वो आवृत हो गया, वो भूल गया, वो अपना घर ही भूल गया, अपनी जगह भूल गया, अपनी कॉलोनी भूल गई, अपनी जन भूल गए, अपने सजन भूल गए, वो सब भूल गए। भूल के सब खा गए, है ना, भूल के खा गए सब, और पागलपना छाई। और फिर इस विदेश फॉरेन कंट्री में आके वो अपना भोक्ता बन गया। वो सोचता है मैं अपना पुरुषार्थ करता हूँ, मैं भोग करूंगा, मैं यशस्वी बनूंगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। करते करते सोचते सोचते उसका आयु समाप्त हो जाता, फिर शरीर छूटता है। फिर वो जो आशा वो किया, वो उसी आशा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके जंजीरें बढ़ती चले जाता है। वो भूलता 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 भूल ही जाता है। कृष्ण भूली से ही जी अनादि बहिर्मोह। वो कृष्ण को भूलने के सिलसिला भूला 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 तो भूला, कब से भूला पता ही नहीं, अनादि काल हो गया और बहिर्मुख हो गया। अतः माया करे दर्शन, इसलिए इसके दुख की सिलसिला शुरू हो गया। दुख उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता, दुखों से जन्म लेता है, दुखों से शुरुआत करता है जीवन, दुखों से बढ़ जाता है, संचालित होता है। दुखों के चपेट में खूब दुख होता है, खूब रोता पीटता हाहाकार करता है, थोड़ा कम हो जाता है वो सुख मानता है ना। दुख को सुख माने ना, इतना पागलपन है वो दुखों की, थोड़ा कम दुखों को सुख मान लेता है और वो फिर बहुत सारा प्लानिंग करता है, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा करता करता हाहाकार करता करता, कुछ सोचता सोचता, कुछ पाता वो चल बसता, शरीर छूट जाता है, फिर आगे बढ़ता है ना, और जन्म मिल जाता है। तो यही चलता है, वो बेचारा भूल ही जाता है, वो भूल ही जाता है, अपना घर वापस नहीं जा पाता है ना, वो जा ही नहीं पाता। बहुत साल पहले आए थे ना हमने, वो रास्ता भूल गई, वो गलियां भूल गई, वो जने भूल गई, वो सब भूल गए, हम सब भूल गए। वो चरगाए, वो गलियां, वो आप क्या बोलते, जैसे गांव जाते हैं ना लोग, है ना, दूर से पता चलते हैं उसकी गांव की वो यादें, वो रास्ता, वो गलियां, है ना, वो सब, है ना। तो हृदय में एक आनंद होते हैं। किंतु जो बेचारा बचपन से आया, एकदम बचपन से, जब उसका जुम्मा जब 5-6 साल में, और बहुत दूर आके दिल्ली में आके रहने लगे, वो बड़ा हुआ, फिर वो शादी किए, नौकरी चाकरी किए, बच्चे आदि हुआ, तो बहुत बूढ़े हो गया। तब उसका गांव के कोई व्यक्ति आके कहता है, आपको पता है आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है कहाँ हुआ था? वो कहता नहीं, मैं तो यहीं दिल्ली में पाले पोसे बड़ा हुआ, यहीं पढ़ाई कर। कहता आपको पता ही नहीं आपके जन्म हुआ था, आपको ले चलूंगा, चलो आपको दिखाता हूँ, है ना, आपके गाँव कितनी जगह कहाँ पर है। हाथ पकड़ के ट्रेन की टिकट करके आपको रेलवे स्टेशन में उतार के और आपको रास्ता दिखाते दिखाते ले जाता है। ये है ना, ये भूल गए आप, सब भूल गए, है ना, भूल गए। जब आप 5-6 साल के थे, जब अपने वो रास्ते से चलते हुए अपने
छोड़ दिए थे, तो क्या पता आपको याद हो भी जाए, याद हो भी जाए, याद हो भी जाए, है ना। इस प्रकार हमने अनेकों जन्मों से भूल गया ना, अनेकों जन्म हमने कृष्ण को भूल गया, इसलिए कृष्ण इतना दूर लगते हैं। हम सोचते हैं कभी ये कोई हम पढ़ रहे सुन रहे हैं ये सत्य बात है भी सही, है ना। खूब भूल जाने से आपको फिर कल्पना लगता है ना, फिर आपको लगता है ये तो सच है ही, सच्चे है ना। सच तो ये है अभी जो वर्तमान जीत की ये बड़ी समस्या है। वो बेचारा क्या करे, कितना जन्म वो इस भौतिक संसार में पड़ा हुआ है ना। वो हर जन्मों में हाहाकार करता, कुछ ना कुछ उसको प्राप्ति। इस बार धन नहीं है तो अगले बार धनवान हो गया, धनवान हो गया तो धन को रखने के लिए तड़पना हो गया, है ना। एक समस्या को काटता है, दूसरा खड़ा, दूसरे को तीसरा, और ऐसा करता करता उसको हाथ में पाप ही लगता है ना। पुण्य तो पूरा जन्म नहीं कर सकता, हाथ में पाप लग जाता, पाप की गाठरी लेके आगे बढ़ जाता है, फिर अगले जन्मों में भोगता है। अनेकों जन्मों के प्रारब्ध वो बीज के रूप में पड़ा रहता है, वो कभी जग जाता है, कभी उसमें अंकुरित होती है, कभी वो पौधा बन जाता है, और फिर उनको चलाया मन प्रारब्ध बन के उनको भोगना पड़ता है। कभी आपको देख रहे हो अच्छा खासा भक्ति कर रहे हो, एकदम लड़खड़ाता हुआ गिर जाओगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे 4 महीना 5 महीना 6 महीना कोई भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया। वो कुछ नहीं हो गया, आपके जीवनों की जो बीज था ना, जो अंकुरित नहीं हुई, जो खराब जो दुष्कृति थी, जो खराब प्रारब्ध थी, वो जाग उठी, है ना, और आपकी स्थिति को बिल्कुल डमाडोल करती है, डमाडोल करती है ना। तो ये बड़ी समस्या है, एक जन्मों की समस्या थोड़ी है ना। आप कहोगे देखो इस जन्मों की जो समस्या है इसको सुधार लेता हूँ, बचपन में पढ़ाई नहीं की, नौकरी अच्छा नहीं किया, अब अच्छी नौकरी कर लेता, वो बेचारा अच्छा नौकरी के सोचता है। धन कमा ले, तो धन नहीं था, गरीब था, और धनवान हो गया, और धनवान होने से क्या हो जाएंगे, रोटी तो 2 ही खाओगे, 1 ही खाओगे। धनवान लोग तो 1 रोटी भी ना खा पाएंगे, डायबिटिक हो जाए। माने कुछ भी करके आप भौतिक संसार में आप खड़े होने के लिए प्रयत्न करोगे, अपने प्रयास करोगे, अंत में आप देखोगे आप विफल हो गए। जिस उद्देश्य से आपने ये सब करने के लिए प्रयास नहीं किया था, सारे उद्देश्य सब ध्वस्त हो जाता है, और बूढ़ा हो जाते, बुढ़ापा आ जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाता है, फिर भय उत्पन्न होता, मैं तो मरने वाला, अब मर जाऊंगा मैं, अब तो मर जाऊंगा, बीमारी हो गई, डॉक्टर दवाई खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लेनी पड़ेगी, ये ऑपरेशन होगी, वो हमेशा डरा हुआ ही रहता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है, उसको डर से कोई लेना देना है नहीं। भयम द्वितीय अभिनिवेश, वो शरीर में फंस गया ना, इसलिए उसको हमेशा डर लगता है ना। शरीर को ढलते हुए देखता है, पग पग पर, है ना, गिरते हुए देखता है, छीन होते हुए देखता है, और उसी में उसका अभिनिवेश है। मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा तो शक्ति छीन हो रहा है, मैं तो कुछ खा रहे हो हजम नहीं हो रहा, मेरा क्या हो गया, दांतों में दर्द है, मेरा आपको कोई रश्मि कम हो गया, हाय हाय मेरा क्या हो गया, बाल पाक गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक, तुमको लेना देना कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती एक चीजों में तुमको बांध दिया गया, और उसी में तुमको डुबोते रहता, उठाता रहता, डुबोता रहता, है ना, और करो उसी में ही रचा पचा रहता है। वो कभी सोच ही नहीं पाता जी इसके बाहर कुछ है भी सही, है ना, उसको कोई लेना देना था नहीं शरीर से, जबरदस्ती इसमें अभिनिवेश करना पड़ा, और जीव खुद ही फंसा है, जीव खुद ही फंस जाता है ना, खुद ही फंसा है। उसके पास चुनौती हमेशा ही रहता है, दोनों चुनाव उसके द्वारा। आज भी वो शरीर से अलग रह सकता है, शरीर ही सब कुछ नहीं है, उनका असली परिचय क्या परिचय, वो कृष्ण की है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये संबंध ज्ञान है। ये कौन बताएंगे आपको, गुरु बताते हैं, परमात्मा बताते हैं, और शास्त्र बताते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, जब मेरे को कोई लेना देना है नहीं, जबरदस्ती मेरे को दिल्ली में जकड़ के रखता है, इस शरीर में रखता है, जन्म छोटा करता, जुबानी प्रदान करता, बुढ़ापा देता, फिर मार देता, फिर बचपना देता, फिर माँ के गर्भ में रखता, फिर जन्म देता, फिर मारता, है ना, फिर मारता, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सर, यह संसारे बहुत दुस्तार, हे मुरारी, हे कृष्ण, ये रक्षा करो,
इस चक्कर में क्यों रखते हो, है ना। तो कृष्ण कहते मैं तो चाहता ही हूँ बेटा, तू क्यों चक्कर में पड़ता है, तू मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे हाथ क्यों नहीं पकड़ता, है ना, मेरे साथ चलने के लिए अभिलाषा क्यों नहीं करता, घर वापस क्यों नहीं जाना चाहता, है ना, तू यहाँ पर क्यों फंस जाता है, यहाँ पर तेरे कोई है ही नहीं, है ना, ये जगह है नहीं तेरे, तू जल्दी क्यों नहीं व्यवस्था करता, बैग जल्दी जो तलपा है ना, बैग पैकिंग जल्दी कर और अभी निकल, क्यों रहने की व्यवस्था क्यों कर लिया यहाँ, ये जगह सेफ है नहीं तेरे, है ना। तो हम मरने से पहले ही जीने की व्यवस्था कर ले तो हम मरे ना, है ना। हम ना व्यवस्था ही नहीं करते, हम अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ना ही नहीं चाहते, क्या करें, गाड़ी पकड़ने के लिए पकड़ के हमको अपने घरों में वापस जाना, हमको प्लेटफॉर्म में थोड़ी घर बना के रहने की व्यवस्था करना था। हमारी पागलपन इतना अथाह हो गया, हमने यही सब व्यवस्था की, हमने सोचे मरने वाला नहीं, हमने तो पक्का व्यवस्था परमानेंट करके रखा, है ना। अहनी अहनी भूतान चलती जमालय, हर पग पग देखता हूँ हर व्यक्ति मरता हुआ, मैं सोचता हूँ जब मेरी बारी होंगे मैं तो ना मरूंगा, मैं तो ना मरूंगा, इससे पागलपन क्या, इससे पागलपन बद्ध पागल। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर 3 रूपों में जीव को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में और परमात्मा के रूप में, और कहते चल पुत्र मेरे साथ चल, वापस चल, घर चले हम, है ना, इस जगह थोड़ी है यहाँ तो, चल चलते वापस। साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्णोन्मुख होई से ही जीव निस्तारे माया तारे छाड़े, माया तारे छाड़े। तो इसलिए वेद शास्त्र कहते संबंध है, आप संबंधित है, आप कृष्ण के साथ संबंधित है, कृष्ण आपके पिता माता, आपके सब कुछ है ना, कृष्ण ही सब कुछ है। जीवेर कृष्णम और प्रभु त्राता, कृष्ण ही मेरा प्रभु है, मेरा त्राता है, वो मेरा सब कुछ है ना। ये संबंध ज्ञान, संबंध, और ये संबंध ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब वो अभिदेह, जिस रास्ते पे चल के संबंधित होता है उसको अभिदेह कहलाता है। वो साधन का नियम का पालन करता है ना, गीता पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे, अब जब विग्रह सेवा करेंगे, है ना, वो सुनने के लिए प्रयत्न होंगे, अपने पागलपना जो है, जो आवरण, उसको काटने के लिए व्यवस्था करेंगे, अपने घरों के बारे में जानेंगे, अपने लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी कल्याण करने वाला उनके गुरुदेव है उनके बारे में जानेंगे, है ना, हर ज्ञान उनको प्राप्त होगी जानने, है। तो अभिदेह, इसको जिस रास्ते पे चल के वो इस संबंध ज्ञान को समझ पाएंगे, संबंधित हो पाएंगे, उसको अभिदेह कहते हैं। इसलिए वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिदेह, प्रयोजन, 3 चीज वेद शास्त्र कहते हैं। संबंध, आप कृष्ण से संबंधित, आप कृष्ण के हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये संबंध ज्ञान है। और भक्ति अभिदेह, भक्ति के माध्यम से वो इस संबंध ज्ञान संबंधित हो सकते, वो संबंधित पहले से ही था, वो दोबारा संबंधित, उसको गांव कोई व्यक्ति ले आए और कहे देख ये तेरा घर है, वो देख माता पिता है, और ये सब लोग जो है आपके निजी जन है, सजन, तो बाहर क्यों विदेश में जाकर कष्ट उठाता रहेगा, है ना। एक गोलोक है ना, भगवान कृष्ण कहते मेरा घर बहुत बड़े है और बहुत अच्छे हैं, सब लोग एक साथ रह सकते हैं, है ना, सब एक साथ रह सकते, है ना। एको बहुनाम विदधातु कामा नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम विदधातु कामा। अनेकों 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 जीव है, लाखों करोड़ों, तो कृष्ण कहते सब मेरा ही हो ना। इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी देश है, सब वहां आराम से रह सकते हैं, सब रह सकते हैं। गोलोक में कभी जगह कमी नहीं होगा, ऐसा आप सोचोगे सब लोग गोलोक जाएंगे एक साथ रहे तो जगह कम कभी ना कम पड़ेगी, वो कभी ना कम पड़ेगी, है ना। जितने लोग जाएंगे उतने विस्तार होगी, जितने लोग जाएंगे विस्तार अपने आप विस्तार हो जाएगा, असीमित। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम सब उनके साथ रहे, उनकी सेवा में रहे, उनसे संलग्न रहे, है ना, संबंधित रहे,
ये संबंध ज्ञान, अभिध्य भक्ति के माध्यम से संबंध ज्ञान सुदृढ़ होता है और प्रयोजन जो लक्ष्य है वो प्राप्ति होते हैं। प्रयोजन तथा बद्ध जीव द्वारा प्राप्त करने योग्य चरम लक्ष्य प्रयोजन है हमारी कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्त संबंध है। कृष्ण भगवान कृष्ण प्राप्त जागृत करने के लिए संबंध, मूल संबंध भक्तिमय सेवा, प्राप्तिर साधन, कृष्ण को प्राप्त करने का साधन। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध को विषय में जानकारी देते हैं, वही संबंध कहलाता है। संबंध से संबंधी आए, हम कृष्ण के संबंध है। परिचय हमारी, हम कृष्ण की संतान पुत्र, हम कृष्ण के हैं, सबकी। ये पूरा 14 प्लेनेटरी सिस्टम में पूरे ब्रह्मांड के हर ग्रह के प्राणी जीव कृष्ण के हैं, सब कृष्ण के हैं। हाँ, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, है ना, कोई बड़े नौकर चाकर है, कोई छोटे नौकर चाकर है, किंतु सब सकल एकल ईश्वर कृष्ण और सबे भृत्त, सब नौकर जारे जय इच्छे नचाए जय इच्छे करे नहीं, जिसको जैसे नचाते ऐसे ना। कोई तो इंद्र चंद्र वरुण बनता है, कोई तो इस भौतिक धरती में छोटा सा मनुष्य बनता है ना। दिल्ली हो, एक गांव में हो, एक घरों में होता है ना। बड़ी कम शक्ति होता है ना, किंतु एक परिचय उनका शाश्वत रहता है, वो कृष्ण के, सब कृष्ण के, सब जीव कृष्ण के, सब जीव कृष्ण के। कोई कभी कृष्ण आपको छोड़ेंगे, फुटकारेंगे, है ना। कृष्ण कभी ये नहीं बोलेंगे कि तू मेरा है। हम जीव पागल बन गए ना, हम कहते कृष्ण तुम मेरे लिए, है ना, तुम मेरे लिए, बाकी संसार के सब लोग मेरा है, तुमको छोड़ के बस, है ना, बाकी सब मेरा है। मेरा माता पिता, मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ग्रुप, मेरा देश, है ना, सब मेरा 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 मेरा। कृष्ण तुम मेरे लिए। जिस दिन जीव कहता है हे कृष्ण तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तो भगवान कृष्ण तो बिल्कुल आंखें खोल के देखने, तो बोलना क्या बात है। जिस दिन जीव कहता है हे कृष्ण तुम भी मेरे हो, या और फिर कहते कहते कहता मैं आपका हूँ, मैं आपका, है ना। कृष्ण मोर प्रभु त्राता, कृष्ण में मेरा प्रभु है, वो मेरी मालिक है, वो मेरे स्वामी है, वो आश्रय देने वाला है, आश्रय करता है, वो त्राता है, रक्षा करने वाले, है ना। तो ये संबंध क्या है ना, ये संबंध, और ये अभिधेय से प्राप्ति होती है, भक्ति से प्राप्ति होती है। प्रयोजन, इस रास्ते पे चल के जीवों की प्रयोजन चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है, और ये हमको वेद शास्त्र करके देते हैं। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधम। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधम। भक्ति अभिधेय जिसको कहलाते हैं, अभिधेय नाम भक्ति अथवा भगवान को तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है। इसी के अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूले कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम यह सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति, है ना। तो अपनी इंद्रियों से कृष्ण को, इंद्रियों को सुख देना, सेवा करना, वो भक्ति कहलाता है ना। तो यहाँ पर भक्ति अथवा भगवान के तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाते, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण प्रेम ही हमारी प्रयोजन है,
सर्वोच्च लक्ष्य है और जो भक्ति द्वारा प्राप्ति होगी। और भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा, है ना। प्रीतिपूर्वक सेवा भक्ति का अर्थ, और प्रीतिपूर्वक सेवा कृष्ण की सेवा, कृष्ण की इंद्रियों की सेवा, है ना। कृष्ण की इंद्रियों, कृष्ण को संतुष्टि के लिए सेवा। और कृष्ण में कृष्ण जन भी है, जिसमें गुरुदेव भक्तजनों की भी सेवा सम्मिलित हो जाती है ना, सम्मिलित हो जाती। अभिदेह नाम भक्ति, इसलिए अभिदेह भक्ति कोई अभिदेह कहलाता है। अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, और प्रेम प्रयोजन है संबंध। अभिदेह और प्रयोजन, इसमें से संबंध है, हम कृष्ण से संबंधित है। अभिदेह के रास्ते पे चल के उस संबंध ज्ञान, हमारा भूला हुआ संबंध ज्ञान हमको दोबारा प्राप्त है, दृढ़ होते हैं, और अंतिम में हमको प्रयोजन प्राप्ति होती, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति होती है। और वो लक्ष्य हमारी भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, है ना, वो हमारी प्रयोजन है, वो हमारी प्रयोजन है। तो ये संबंध अभिदेह प्रयोजन, संबंध अभिदेह प्रयोजन, संबंध अभिदेह प्रयोजन, ये वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन। कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तेर साधन, अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। प्रेम महाधन है, महाधन है प्रेम, कृष्ण प्रेम। बद्धजीव बाह्य भौतिक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त रहता है, जो उसे नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखता है। बद्धजीव को भौतिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण जीव को मूल कृष्ण भावना आच्छादित हो जाती है, किंतु सारे जीवों के परम पिता के रूप में कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र भगवत धाम वापस आए। इसलिए वे भगवत गीता जैसा वैदिक ग्रंथ प्रदान करने के लिए स्वयं आते। वे गुरु के रूप में कार्य करने वाले अपने विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं और इस तरह बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित रहने के कारण भगवान जीवों को विवेक अंतकरण में कर्तव्य बोध प्रदान करते हैं, जिससे वो वेदों तथा गुरु को अंगीकार करते हैं। इस तरह जीव अपनी वैधानिक स्थिति एवं भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में स्थापना की है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, वेदांत के अध्ययन से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भली भांति जान सकता है और फिर तदनुसार कर्म कर सकता है। इस तरह अंततः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकता है। भगवान को समझना जीव के हित में है, भगवान को समझना जीव के हित में है। दुर्भाग्यवश जीवों ने भुला दिया है कि यह उनके सर्वोच्च हित में, सर्वोच्च हित जीव के है, वो है भगवान कृष्ण को जानना, समझना, उनसे भूले हुए संबंध को दोबारा पुनर्स्थापन करना, है ना। इतने बड़े पिता के पुत्र, इतने बड़े पिता के घर महल सब भूल गए हम, सब भूल के दूर दूर ठोकर खाते भिखारी बनते यहाँ आके, है ना। और दुखों में जन्म लेता, दुखों में हाय हाय करते और दुखों में मर जाते और फिर दुखों से दोबारा शुरू कर देते। इतने बड़े पुत्र की संतान सब भूल गया। भूलने की वजह से हमारे इतना दुख है। भूलने का कोई हाथ पकड़ के बता दे कितने बड़े घर के हो तुम, और वो कार्य शास्त्र करते हैं, गुरुदेव करते हैं, और अंदर में परमात्मा के रूप में कृष्ण विराजमान होके भी खुद भी करते, खुद भी आशा रखते जी पुत्र चल वापस आजा मेरे साथ, है ना। यहाँ पर क्यों रहना चाहता पुत्र, तो यहाँ क्यों रहना चाहते, वीरान जगह है, ये तो फॉरेन कंट्री, विदेश है, यहाँ तरह कोई नहीं है, चलना वापस चल वापस चल वापस। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए वो अपना पुराना घर, पुराना संबंध, वो सब कुछ उसको मिल जाता है। वो हंसते हंसते खुशी होकर वापस चला जाता है। शरीर छोड़ने से पहले
वो मुक्त हो जाता है। मुक्तिर हित्वा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है एक, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जान पाता है मैं तो कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण के अंश हूँ और मैं दिव्य हूँ, मैं चेतनमय हूँ, है ना। मैं मरने वाला नहीं हूँ, कभी कोई ना मार सकता। जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता भूय अजत् नित्य शाश्वत अहम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर तो ढलेगा, शरीर इसी संसार में पांचों भूतों से बने, तो उसको यही छोड़ते हैं ना, हम आगे बढ़ जाते, हम अपने घर में चले जाते। तो डर किस चीज के लिए? जल्दी जल्दी मार, जल्दी आ जाओ, जल्दी काल के रूप में प्रहार करो, मृत्यु के रूप में करो, भय दिखाते हो, मेरे को क्या करना, तुमसे लेना देना। मारना तो मारो शरीर को, जवानी में मार दो, क्या करना, बुढ़ापा में मार के क्या करोगे? बेचारा लाचारी होगा, हाथ उठा नहीं पाएंगे, आंखों में देखने, तब मार के क्या करो? अभी मार दो, अभी मारो, यही मारो, है ना। आप बड़े सामर्थ्यवान हो, काल के रूप में प्रहार करो, अभी करो, अभी चलो, मैं तो अपने घर में वापस चलो, तुम मारते रहो इसी, जो मर्जी करो। जब आत्मा निकल जाती है, उसको आग में जला दो, उसको खंड खंड कर दो, उसको तो मिट्टी के अंदर दफना दो, उसको पानी में बहा दो, क्या फर्क लेने वाला, क्या फर्क होने वाला? जो करना करो, जो करना। हम तो चले, है ना, हम तो अपना देश में चले, अपने जनों के बीच चले, अपने लोगों के बीच चले, अपने घर चले, एक घर चले, अपने घर चले, है ना। तो भूलने की वजह से हमारी दुखों के कारण, कृष्ण विमुखता है हमारे दुख के कारण। और शास्त्र, गुरु और परमात्मा के रूप में कृष्ण हमको सहायता करते हैं और समझाते हैं, जे देखो तुम्हारा क्या परिचय, तुम क्या सपने में हो, तुम डरे हुए क्यों रहता है, गलत चीजों को आसक्ति करके तुम डरा हो, तुम मेरे हो, मेरे, मैं सच्चिदानंदमय हूं, तुम भी सच्चिदानंद हो, मैं दिव्य हूं, तुम भी दिव्य हो, मैं चेतनमय, तुम भी चेतनमय। ये जबरदस्ती भाई तुम्हारा उत्पन्न इसीलिए हुई, शरीर में तुम्हारा अभिनिवेश हो गया। मेरे में क्यों नहीं अभिनिवेश किया? तुम आसक्ति तुमको शरीर में करना था, जड़ पदार्थों में करनी थी, मेरे को छोड़ के उसमें करना है, इसलिए तुम्हारा भय उत्पन्न हो। बुद्धिमान व्यक्तियों को आसक्ति रखना चाहिए तो कृष्ण में रखे, है ना। तन्माया बोध आभजेत भक्त्या एक या ईशम गुरुदेव बता, मैं गुरु हूँ, मैं देवता हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, जीवनों के जीवन, है ना। कृष्ण बताते हैं, समझाते हैं, जी मेरे को सब कुछ मान लो तो तुम्हारा सारी समस्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हित क्या है जीत का? वो कृष्ण को जाने, वो सबसे बड़ा हित है। जो व्यक्ति उनको कृष्ण दे दे, वो सबसे बड़े हितकारी व्यक्ति है ना। सबसे कल्याण उन्होंने किए, सर्वोच्च कल्याण और सर्वोच्च हित ये है। इसलिए श्रीमद् भागवत का कथन है, नाते विधु सार्थ गतिम है विष्णु, है ना। सार्थ क्या है? वो विष्णु, गति क्या है? वो विष्णु, कृष्ण। अपना सार्थ तो जानो, मेरी सार्थ क्या, मेरी हित क्या है? मेरी हित है मैं कृष्ण को जानूं, विष्णु को जानूं, उसके संबंधित हूं मैं। तो ये सबसे बड़ा हितकारी, कल्याणकारी कार्य है मेरे लिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भौतिक शरीर माया में लिप्त रहने के कारण हम इंद्रिय तृप्ति में अपना समय गंवाते हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन से, जिनमें से भगवत गीता सार रूप है, मनुष्य कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। इस तरह वह भक्ति में लगता है जो अविदेह कहलाता है। जब जीव भगवत प्रेम वास्तव में विकसित कर लेता है, तब यह प्रयोजन कहलाता है, जो जीव का चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्द में, जब मनुष्य पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब कहा जा सकता है कि उसने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली, पूरी तरह कृष्ण भावना।
100%। एक पल के लिए कृष्ण को नहीं भूले, तब हमने अपना जीवन प्राप्ति कर ली है ना। बहुत सुंदर। कल हम और आगे से पढ़ेंगे है ना। अब महाप्रभु आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं देखो ये जीव दुखी क्यों रहता है, वो सब भूल गया, पिता को भूल गया, पिता को धन भूल गया, पिता को घर भूल गया। तो आगे बड़ी सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे, सब श्रवण करेंगे हम। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरि कृष्ण, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड कर? धन्यवाद प्रणाम से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप जैसे बता रहे थे, पहले आपने बताया था कि भगवत गीता के बाद और उसकी सारवस्तु भागवतम, और भागवतम के बाद चैतन्य चरितामृत, और उसके बाद रूप शिक्षा के बाद सनातन शिक्षा ही मेन है प्रभु जी इसमें। तो हमें इसको ही मेन ज्यादा चरितार्थ करना है प्रभु जी। हाँ, देखा जाए आपके दोनों सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, श्रवण कर लेंगे, तो पूरी वेदों की जो ज्ञान की निर्यास है, सार वस्तु है, इसी में ही है। और ये रसाल है, माने रसमय है, और आपको बिल्कुल एक एक स्तर की पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हम कैसे फंसे, क्यों फंसे, दुखों के चपेट में क्यों आ गया, हम कैसे करके बच के निकल सकते हैं, और आपके संबंध ज्ञान भी वर्णन होगी इसमें, पूरे चैप्टर होगी। और फिर अभिधेय की बात आए कि भक्ति की सब कुछ आएंगे, और फिर प्रयोजन आपके भगवत प्रेम उसके भी होगी। तो ये बहुत डिटेल से और विस्तृत है सनातन शिक्षा। आप निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक भी आपके सारे ज्ञान इसमें प्राप्ति होगी। सनातन शिक्षा बहुत ही व्यापक है। भगवान कृष्ण की संबंध ज्ञान पढ़ाते समय कृष्ण के सारे स्तरों की वर्णन, कृष्ण के ऐश्वर्य आदि, फिर अभिधेय की भक्ति की सारे हर तरह की भक्तियों की, भक्ति में बाधा कैसे है, कैसे कोई अतिक्रम, वो सब भी होगी। और फिर प्रयोजन, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होती है जीव के, वो भी सब होगी। तो ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लेंगे मतलब चैतन्य चरितामृत की। ये बेसिकली जान है, देखा जाए तो जीवन है ना। और चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल से चैतन्य चरितामृत क्यों इतना महिमा मंडित है, और तो वो इसमें सनातन शिक्षा और रूप शिक्षाओं के बारे में विस्तृत वर्णन है, जो वर्णन न चैतन्य भागवत में है और न चैतन्य मंगल में है। इसलिए इस ग्रंथों की इतनी वाहवाह है। हर व्यक्ति इस ग्रंथों को पढ़ना और समझना चाहते हैं। और विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहते हैं एक ही ग्रंथ को बचाने की जरूरत पड़े। मतलब आप डूब रहे हैं और आपके पास 3 ग्रंथ है, गीता भी है, भागवत भी है, चैतन्य, तो आप बचने के लिए गीता छोड़ दो, कभी भी बचा जा सकते हैं, जीवन रख सकते हैं। और उसके बाद आप फिर भार और है तो भागवत को छोड़ सकते हो, और चैतन्य चरितामृत आप सिर्फ बचा के निकाल के ले जाओगे तो तुम्हारा जीवन में काम चल जाएंगे। ये नहीं बचा पा रहे तो फिर कुछ डूब जाओ, इसको लेके डूब जाओ। तो इस अर्थ ऐसा वर्णन में इस ग्रंथ की महिमा को वर्णन कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और विशेष करके महिमा मंडित है, आप समझ पाएंगे कि लोग इतनी क्यों लालाई थे इस ग्रंथ के प्रति। इस सनातन शिक्षाओं में और रूप शिक्षाओं में सचमुच आपकी उत्तर प्राप्ति हो जाएगी। और बाकी अध्यायों में महाप्रभु की लीला तो है जो आपको चमत्कार प्राप्ति कराता है, वो तो है, किंतु ये सबसे गुह्य ज्ञानों से आती है सनातन शिक्षा। आपके पास कितनी शक्ति है और सामर्थ्य है इंद्रियों में धारण करने की, तो आप अपने बुद्धि लगाइए और सब कुछ लगा के भी आप देखेंगे तो अभी भी कम पड़ता है। इसलिए सनातन शिक्षा तो लोग जब नौसिखिया है तब भी पढ़ना शुरू करता है, जब वो भक्ति में बीच रास्ते में तब भी पढ़ता है, और जब अंतिम छोड़ों में भी है तब भी फिर घूम के आके फिर दोबारा पढ़ना शुरू करता है। जे अब
काश कुछ समझ में आ जाए, अब काश कुछ समझ, जब भी आप पढ़ोगे तभी आपको नया लगता है। अद्भुत है शिक्षा। तो हम गुरु महाराज की कृपा से पढ़ पा रहे, सुन पा रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर तात्पर्य है हर श्लोकों में, इस श्लोकों में, तो वो हमारे लिए सहायक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम जी प्रभु जी। और वाकई में कल भी राधा श्याम सुंदर प्रभु जी भी बहुत सुंदर बता रहे थे चैतन्य चरितामृत की महिमा। और प्रभु जी मेन तो आप जैसे सिद्ध इतने शुद्ध भक्त की वाणी से और गुरु महाराज की कृपा से सुनते हैं, तो मैं तो एक क्लास को 3-3 बार सुनती हूँ और बहुत आनंद आता है प्रभु जी। वाकई में हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप देते इतने शुद्ध भक्त की वाणी से हमें सुनने को मिल रहा है। प्रभु जी रस का तो ये सागर है कि इतना आनंद आता है, जितनी बार सुनो कम ही लगता है प्रभु जी। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आप मॉर्निंग कह रहे थे कि हमें गुरु महाराज के साथ भी हम जप कर सकते हैं, तो मतलब आप मंदिर में बैठ के गुरु परंपरा के साथ ऐसे कह रहे थे फोटो रख के, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए प्रभु जी। हाँ, वो पैराग्राफ जो पढ़ रहे थे, ये गुरु महाराज के प्रत्यक्ष सानिध्य में तो कोई भाग्यवानी जप कर सकता है। कभी कभी प्रचार कार्य में तो गुरु महाराज अनेक को जगह में रहेंगे, तो वहां पर ये वर्णन है, जब भी हम महाराज को हृदय अंतकरण से याद करते हैं तभी तुरंत उनकी उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं, और फिर आप नाम जप कर सकते हैं। उस समय तो आप स्मरण करेंगे गुरु महाराज को, तो अब गुरु महाराज आपके साथ उपस्थित रहते हैं, तुरंत उपस्थित होते हैं, और फिर उनके सानिध्य में आप जप सकते हैं। इसलिए अपने गुरु महाराज को प्रणाम करके और उनको कृपा याचना कीजिए, और जो आप साथ में रहिए, जैसे मैं जप कर पाऊँ, जिस प्रकार मैं आपको प्रत्यक्ष सानिध्य में मैं जप कर सकता हूँ। कभी जैसे हमने सुखताल में प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्ति होगी, हमने 2 दिन तो सुबह सुबह जप कर पाएंगे महाराज के साथ, है ना। तो पहला दिन भी करेंगे हम, समय शाम के समय करेंगे, तो प्रत्यक्ष सानिध्य है। तो उस समय ये हमारा भाग्य है जब हमने प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त किया। आप जब आप घर पे रहेंगे जपेंगे, तब भी अपने अंतकरण से आप याद करेंगे, तो गुरु महाराज की उपस्थिति अनुभव कर पड़ता है साधक और शिष्य। इस बात को वर्णन हो, है ना। जिसकी श्रद्धा जितनी है उतनी अनुभव होगी उनको, है ना, जितनी श्रद्धा। तो ये वर्णन होगा, ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर जैसे भी बताया, जैसे कृष्ण भक्ति में जैसे पूरा ही अपना जीवन समर्पित करना है, और गोलोक धाम मतलब इस शरीर को मतलब छोड़ते हुए नहीं, शरीर के साथ ही जीना है, मतलब गोलोक धाम। तो मैं भी अभी गुरु महाराज की वो मन की मनमानी बुक जैसे रीडिंग कर रही हूँ और सुन रहे हैं भक्त, तो उसमें भी श्रील रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में उन्होंने रागानुगा भक्ति के बारे में थोड़ा सा वर्णन में 2 दिनों से मतलब बता रहे हैं। मतलब उस बुक में गुरु महाराज बता रहे हैं रागानुगा भक्ति के बारे में, कि जो मन को जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में लगाकर जो भक्ति की जाती है, वो रागानुगा भक्ति में मतलब आती है। और उनके जो भगवान के जो सुंदर जो संगी रहे हैं कृष्ण के, उनका हमें अनुचर बनना है, उनके अनुसरण में हमको भक्ति करनी है। तो ये सुंदर रागानुगा भक्ति में जैसे थोड़ा मुझे समझ में कुछ आया। तो प्रभु जी जैसे ये भक्तों की 3 श्रेणियां बताई है, मध्यम, उत्तम और जो ये निम्न है, तो उसमें उत्तम श्रेणी की जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वैष्णव हैं, जैसे मध्यम अधिकारी जैसे वो प्रचार के लिए हम सभी को जैसे प्रचार के लिए वो संसार में रहते हैं, जबकि उनका वो प्रयोजन नहीं है। वो चाहे तो एकांतवास ले सकते हैं, वो चाहे तो अपने कृष्ण में पूरा अपना जीवन मतलब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा मध्यम में आकर वो हम सभी को प्रचार कर रहे हैं ताकि सभी का जीवन सफल हो। जो जीवात्मा जो भगवत धाम जाने की इच्छुक हैं, जो अधिकारी हैं, तो उन पर कृपा पहुंचे भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा। तो प्रभु जी जैसे हम भी हैं, तो मेरा भी जैसे मैं अपने गुरु महाराज से सर्वप्रथम मिली थी अजमेर में, तो पहला गुरु महाराज का यही था मुझे देखकर
कि आपका क्या मतलब इच्छा क्या है आपकी। तो मैंने यही इच्छा बोली थी प्रभु जी कि मैं अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे उसी समय कहा था कि हो जाएगा। तो अब अगर प्रभु जी मैं एक मतलब कृष्ण भक्ति में एक दीक्षा होने के बाद में ठीक है मैं अपने सेवा में अनुरक्त हूँ, लेकिन क्या मेरा समाज के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है, जो मेरा समाज जो इतना निम्न है, जो भक्ति में नहीं है, तो क्या उनको थोड़ा उसके उनके प्रति जो वात्सल्य भाव है मेरा, क्या प्रभु जी ये गलत तो नहीं है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो अब आप कल्याण करना चाहते हैं अपने समाजों के, अपने जनों को, तो आप खुद भक्ति करेंगे, है ना। भारत भूमि ते जन्म भइल जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। आप अपने जीवन को सार्थक बनाओगे, बहुत अच्छे से साधन करोगे, भक्ति के रास्ते पे चलते हुए अच्छे भक्त बनोगे, है ना, प्रेमी भक्त बनोगे कृष्ण के। और जब प्रेम आपके हृदय में जागेगी वो आपने वितरण कर दोगे प्रचार के माध्यम से। बस तो आपके बिरादरी सबकी कल्याण हो गया, है ना। जिनके प्रति आपके ममता है, वात्सल्य में प्रेम है, उसके लिए आपने हो गए। तो अपने जनों में भी करोगे, अपने बिरादरी में करोगे, अपने देशों में करोगे और दूर देशों में भी करोगे। प्रचारक के लिए ऐसे तो सब अपना होता है ना। उसके लिए ना अपना पराया कोई ना होता। जहाँ पर, है ना, सब जीत कृष्ण के लिए होते हैं ना। तो इस तरफ एक कृष्ण भक्त, एक प्रचारक सबके लिए होते हैं, है ना, सबके लिए। तो आप उसके कल्याण कीजिए, आप प्रचार कीजिए। आप तो कर ही रहे, शुरुआत तो करी थी आपने, बहुत अच्छा है ना। कृष्ण धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आपके संघ के द्वारा ही हुआ है, नहीं तो मैं प्रभु जी यहाँ पे 7-8 साल से थी मैं संघ में, लेकिन इतना उत्थान नहीं हुआ था जीवन में। लेकिन मुझे महसूस होता है कि अभी जो 6-7 महीनों में जो मैंने साल भर समझी है, जो NBS की जो मैंने क्लास सुनी है, तो मेरा मतलब जीवन परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है प्रभु जी। मैं समझ पा रही हूँ कि मैं मतलब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे मेरे परिवार को भी देखना है, मुझे मेरी भक्ति भी करनी है, मुझे मेरे समाज को भी देखना है, मुझे मेरे गुरु महाराज की गरिमा भी रखनी है, मुझे कृष्ण भावनामृत संघ की गरिमा रखनी है। तो प्रभु जी काफी कुछ चीजें ना साफ साफ ऐसे दिखाई दे रही है जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी, नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मैं गुमनाम हो गई हूँ, कोई आनंद नहीं था प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। आप ऐसे करते रहिएगा और खूब अच्छे साधन, अपने साधन खूब अच्छे से करिए और सब भक्तजनों से प्रेम करने के लिए प्रयत्न कीजिए। किंतु सबसे कर नहीं पाएंगे, कोई किसी से कुछ कर पाएंगे, किसी से कुछ पाएंगे। अपने तरफ से प्रयास जारी रखना चाहिए, है ना। और प्रचार करने के लिए अपने उत्कंठा होनी चाहिए और विशेष करके प्रचार एक बचाने के लिए, सब जीव को बचाने के लिए, है ना। जो मेरे को प्राप्ति हुई, मेरा गुरुदेव मेरे को दिए हैं, वो सब में वितरण कर दो। तो इस तरह से भावना आपके अंदर है और यही जीवन है और आप करते रहेंगे। और ये गुरु महाराज की लोग है, मेरा लोग थोड़ी है। आप प्रचार करके जिनको हम करेंगे तो महाराज के लोग हैं, सब महाराज के लिए है। महाराज नहीं कराते, हमारे में सुखता है ना। हम उसमें ममता जोड़ते हैं तो फिर हम थोड़ा सा जकड़ जाएंगे। जैसे पानी किसी जगह में ठहर जाता तो उसको बदली होती। तो आपने प्रचार करो और उसको गुरु महाराज के चरण आश्रित करा दो, बस आपके काम हो गई, है ना। ये तो मेरे लोग नहीं है, मेरे जन नहीं है, ये तो महाराज के लोग, भाई महाराज की चरण। बस हम प्रचारक को तो इतने ही अधिकार है, प्रचार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और उनको गुरु महाराज के करा देंगे, बस। ठीक है, वो आप कर ही रहे, तो इससे आपको आनंद प्राप्ति होगी और इस आनंद के वर्धन होगी। आपको गुरु महाराज आनंदित होंगे तो उसकी आनंद की जो प्रसाद के रूप में मेरे को प्राप्ति हो जाएंगे। अलग से प्राप्ति करने की, पाने की कोई इच्छा रखना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। इस ग्रेट श्यामानंद प्रभु जी की जय जय जय।